इस कॉल को रिकॉर्डिंग की तरह रखो, पुलिस एविडेंस में काम आएगा क्योंकि मैं तुम्हारी बहन को मार रहा हूँ। 22 जनवरी की रात दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के पास से कॉल आता है। कॉल करने वाला कोई गैंगस्टर या क्रिमिनल नहीं था, बल्कि उसी की बहन का पति था, अंकुर, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में क्लर्क था। और जिस बहन की बात हो रही है वो भी कोई आम लड़की नहीं थी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की स्वाट कमांडो काजल थी। वो लड़की जो रोज रिस्की ऑपरेशन करती थी, टेररिस्ट और क्रिमिनल्स के सामने बिना डरे खड़ी रहती थी, लेकिन उसे अपने ही घर में दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। आखिरकार इस दहेज की मांग ने उसकी जान ले ली। पिछले एक हफ्ते से ये हर एक मीडिया प्लेटफॉर्म पर खबर फैली हुई है और हर दिन इस केस से जुड़े नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। सवाल उठता है कि जब पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और पुलिस की यूनिट में काम करने वाली लड़की तक सेफ नहीं है, तो आम लड़कियों की सेफ्टी पर भरोसा कैसे किया जाए? क्या आज भी पैसों और दहेज के लालच में इंसान किसी की जान लेने को उतारू हो सकता है? काजल और अंकुर की शादी नवंबर 2023 में हुई थी। दोनों ही कॉलेज टाइम से एक दूसरे को जानते थे और लगभग 4 साल के रिश्ते के बाद शादी के बंधन में बंधे थे। शादी भी कोई आम तरीके से नहीं हुई थी। परिवार वालों की माने तो इस शादी में तकरीबन 20 लाख रुपए खर्च हुए थे। गहने और गिफ्ट्स दिए गए थे। एक बुलेट बाइक भी दी गई थी जिसकी कीमत लाखों की थी। परिवार को उम्मीद थी कि लड़की ससुराल में खुश रहेगी, पर धीरे धीरे दिक्कतें सामने आने लगी। काजल की मां का कहना है कि अंकुर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करता था और दिल्ली कैंट में पोस्टेड था। पहले उसने काजल से 5 लाख रुपए की डिमांड की, फिर उसने कार की भी डिमांड कर दी। मेरे को तो शुरू से ही बताती थी, वो जो शुरू दिन गई थी उसी दिन बता दिया था भाई ये ऐसे बोल रहे हैं। अब क्योंकि काजल एक वर्किंग वुमन थी, तो उसने इन सब के लिए अपने घर वालों से डिमांड करने की जगह अपने आप से अंकुर की इस मांग को पूरा कर दिया। बावजूद इसके उसे ताने दिए गए और कभी कभी मार पिटाई तक बात पहुंच जाती थी। ये सब उस समय हो रहा था जब काजल 4 मंथ प्रेग्नेंट थी। 22 जनवरी की रात करीब 10 बजे काजल के भाई निखिल को, जो कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है, उसके पास अंकुर का फोन आता है। इस धमकी भरे कॉल में अंकुर कहता है कि इस कॉल को रिकॉर्डिंग पर रखो, ये पुलिस एविडेंस में काम आएगा। मैं मार रहा हूं तेरी बहन को, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस एक कॉल में अंकुर एक खुला चैलेंज दे रहा था, शायद इसलिए क्योंकि अंकुर को लगता होगा कि उसकी सरकारी नौकरी और उसके कनेक्शंस उसको बचा लेंगे। 5 मिनट ही बाद फोन आया, मेरी बहन की चीख मुझे सुनाई दी और 5 मिनट ही बाद फोन आया उसका, मेरे जीजा का, कि मेरे हाथ में ही मर गई है और आ जाओ दिल्ली। इस कॉल के लगभग 5 मिनट बाद अंकुर दोबारा से फोन करता है। इस बार फोन कॉल पर काजल के चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर अचानक अंकुर बोल उठता है कि वो मर गई, हॉस्पिटल आ जाओ। सोचिए एक भाई के लिए ये पल कैसा होगा जब वो फोन पर अपनी ही बहन की चीखें सुन रहा हो और अगले ही पल उसे ये बताया जा रहा हो कि वो मर चुकी है। जब पुलिस और काजल का परिवार उसके ससुराल यानी कि मोहन गार्डन पहुंचा, तब तक काजल को हॉस्पिटल ले जाया जा चुका था, लेकिन घर के अंदर का सीन सब कुछ बयान कर रहा था। दरवाजे के फ्रेम पर खून लगा हुआ था और एक डंबेल पर भी ब्लड के स्टेन पाए गए, जिससे बाद में पता चला कि उसी से काजल पर वार किया गया है। न्यूज़ एजेंसी को दिए गए बयान में पुलिस का कहना है कि अंकुर ने पहले काजल का सिर जोर से दरवाजे पर पटका, फिर उस पर किसी भारी चीज से अटैक किया। काजल को पहले मोहन गार्डन के तारक हॉस्पिटल में ले जाया गया और बाद में गाजियाबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। 5 दिन तक काजल ने आईसीयू में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी, लेकिन इंजरी इतनी ज्यादा और सीवियर थी कि उसको बचाया ना जा सका। साथ ही उसको ब्रेन ट्रॉमा भी था और प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे। आखिरकार 27 जनवरी को काजल ने अपनी सांसें तोड़ दी। फिलहाल अंकुर दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। उस पर दहेज उत्पीड़न और मर्डर का केस दर्ज हुआ है। पूरे केस में जो फोन कॉल्स हुई, फॉरेंसिक प्रूफ्स मिले, घर में खून के धब्बे मिले, ये सब कुछ एक एविडेंस के तौर पर मौजूद है। बस अब ये देखना जरूरी है कि आखिरकार कब तक काजल को इंसाफ मिल पाएगा। हर साल ऐसे बहुत से केस आते हैं, कुछ दिन खबरों में भी रहते हैं, लेकिन फिर उसे धीरे धीरे भुला दिया जाता है। 2023 के एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में 15,400 से भी ज्यादा दहेज से जुड़े मामले दर्ज किए गए थे, जो 2022 के कंपैरिजन में 14% से भी ज्यादा है। इन मामलों में लगभग 6,156 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा 833 मर्डर केसेस में दहेज को कारण बताया गया है। सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश और बिहार में हुई थी। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने भी 2024 का एक डेटा शेयर किया था, जिसके हिसाब से 4,000 से ज्यादा दहेज उत्पीड़न की शिकायतें मिली
और 292 महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया गया। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि कानून बनने के बावजूद दहेज से जुड़ी हिंसा और महिलाओं की हत्या अब भी बहुत आम है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर कब तक समाज की ये तस्वीरें बदलेंगी। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।